जीवन का सबसे अटल सत्य मृत्यु है। आत्मा के शरीर छोड़ने से शरीर बेजान होने लगता है। और एक सवाल जो हमसे हमारे कई दोस्त पूछते हैं, हमेशा मन में आता है कि आत्मा शरीर के किस अंग से बाहर निकलती होगी। हमसे बहुत से लोग ये सवाल आपस में करते हुए भी दिखाई देंगे कि आत्मा किस तरह से शरीर से बाहर निकलती है, शरीर छोड़ने के बाद आत्मा आखिर जाती कहाँ होगी। अगर आप इन सवालों के जवाब चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, ताकि ऐसे ही जवाब मैं आपको दे सकूं। बहुत सी वीडियोस मैंने पहले भी आपसे शेयर की हैं। इन सवालों के जवाब गरुड़ पुराण में बताए गए हैं। आत्मा के लिए आपके सभी सवालों के जवाबों में गरुड़ पुराण में बहुत सी बातें लिखी गई हैं। जिसने भी जन्म लिया है उसने एक ना एक दिन इस धरती से जाना है, उसने एक ना एक दिन मृत्यु की तरफ बढ़ना है। इसलिए मृत्यु का ऐसा सच जिसे कोई झुठला नहीं सकता माना जाता है। शरीर नश्वर है और एक ना एक दिन उसे नष्ट होना ही है, लेकिन आत्मा हमेशा अमर रहती है। किसी भी प्राणी की आत्मा शरीर के किस अंग से बाहर निकलेगी, ये उसके कर्मों पर निर्धारित होता है। आपने शायद सुना होगा कि कुछ लोगों की आंखें मरने के बाद उल्टा प्रभाव डालती हैं और कुछ लोग मृत्यु के समय में मलमूत्र का त्याग करते हैं। असल में आत्मा के शरीर त्यागने की स्थिति के कारण ही होता है। इसके पीछे एक सच्चाई है। इस सच्चाई को जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मरते समय आत्मा शरीर के 9 द्वारों से बाहर निकलती है, यानी कि 9 द्वारों से वो शरीर का त्याग करती है। अब जानते हैं कि ये 9 द्वार कौन कौन से हैं। हमारी दोनों आंखें, हमारे दोनों कान, दोनों नाक की नलिकाएं और मुंह का द्वार, और उसके अलावा एक और द्वार है जो है उत्सर्जन अंग। जिन व्यक्तियों की आत्मा उत्सर्जन अंग से निकलती है, मरते समय वो मलमूत्र का त्याग करते हैं। हालांकि गरुड़ पुराण में इसे कुछ अच्छा नहीं माना गया, परंतु इसे थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे। देखा होगा आपने कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके पैर बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं, उसके बाद घुटनों के ऊपर का हिस्सा ठंडा होता है और धीरे धीरे पूरा शरीर हो जाता है। ऐसा लगता है कि शरीर से ऊर्जा कहीं बाहर की ओर खिंच रही हो और फिर किसी एक द्वार से वो बाहर निकल जाती हैं। शास्त्रों में माना गया है कि मुंह से प्राणवायु का निकलना बड़ा ही शुभ होता है। मान्यता ये भी है कि जो लोग जीवन भर धर्म के क्षेत्र में चलते हैं, जीवन भर धर्म के मार्ग पर चलते हैं, उनके प्राण उनके मुख से निकलते हैं और उन्हें यमलोक में बहुत ज़्यादा कोई कष्ट भोगना नहीं पड़ता। लेकिन ऐसे लोगों के प्राण जब मुंह से निकलते हैं तो उनका मुंह कई बार टेढ़ा हो जाता है। ऐसा भी कहा गया है, माना गया है कि नासिका से प्राणों का निकलना भी शुभ होता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक इस तरह से उन्हीं लोगों के प्राण निकलते हैं जिन्होंने अपने परिवार में रहते हुए अपने सारे फर्ज, सारा कुछ अदा कर दिया हो और वो अब मन से वैरागी बन चुका हो। तो ऐसे लोगों के जो प्राण हैं वो इस प्रकार से निकलते हुए बताए गए हैं। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु को गरुड़ को बताते हुए कहा गया है कि जो लोग मोह माया से ग्रसित होते हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा चाहतें होती हैं, अपने परिजनों से जिनका मोह बहुत ज़्यादा रहता है, ऐसे लोग मन से वैरागी नहीं हो पाते। ऐसे लोगों की मृत्यु निकट आने पर आंखें काम करना बंद कर देती हैं, कानों से सुनाई देना बंद हो जाता है, कफ अधिक बनने लगता है, परंतु वह चाहकर भी किसी से कुछ बोल नहीं पाते और ना ही किसी से कुछ कह पाते हैं, ना ही अपना कोई एहसास किसी को दे पाते हैं। ऐसे लोग परिवार के मोह के कारण अपने प्राण भी नहीं त्याग पाते। फिर यमराज के दूत बलपूर्वक उनके प्राण निकालते हैं और ऐसे में जब उनके प्राण आंखों से बलपूर्वक निकलते हैं तो आंखें उलट हो जाती हैं। इसी प्रकार से उत्सर्जन अंग से प्राण उसी व्यक्ति के निकलते हैं जो जीवन भर सिर्फ अपने परिवार के लिए ही सोचता रहता है और किसी भी तरह के और कल्याण के लिए कभी नहीं सोचता। ऐसे व्यक्ति हमेशा अपनी काम वासना में लगे रहते हैं। ऐसे लोग जब मृत्यु के समय यमदूतों को देखते हैं तो उनको घबराहट होती है। उनको ऐसा लगता है कि जैसे प्राण नीचे की ओर सरकने लगे हैं। इसके बाद प्राणवायु नीचे के मार्ग से निकल जाती है। प्राणवायु के समय अंगूठे के आकार का एक अदृश्य जीव निकलता है। माना ये गया है, गरुड़ पुराण में ये बताया गया है, यमराज के दूत उसके गले में पाश बांध देते हैं और अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। इस प्रकार से ये माना जाता है कि किसी पापी व्यक्ति की ही ऐसी कोई मृत्यु होती है। आपको पता ही होगा कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। इन 7 चक्रों से शरीर की पूरी ऊर्जा केंद्रित रहती है। शिव पुराण में भी ये बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है
उस समय पर उस व्यक्ति की पूरी ऊर्जा उस चक्र पर केंद्रित हो जाती है जिसका उपयोग उसने जिंदगी में सबसे अधिक किया हो। जो व्यक्ति अपना पूरा जीवन ईश्वर का ध्यान लगाते हैं, उनकी ऊर्जा ज्ञान चक्र से बाहर निकलती है। जो लोग अपना पूरा जीवन सांसारिक सुखों में लगाते हैं और ज्ञान से दूर रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों की आत्मा जो है वो मणिपुर चक्र से बाहर निकलती है। जो मनुष्य पूरे जीवन में केवल शारीरिक संबंधों के बारे में सोचते हैं, मृत्यु के समय भी उनके मन में ऐसी ही बातें आने लगती हैं, ऐसे लोगों की आत्मा मूलाधार चक्र से बाहर निकलती है। और जो मनुष्य अपना पूरा जन्म ज्ञान देने और ज्ञान लेने में गुजारते हैं, उनकी आत्मा गले से यानी कि विशुद्ध चक्र से बाहर निकलती है। मनुष्य पूरा जीवन भगवान को याद करने में अगर बिताए तो ऐसे में अंत समय में उनके मुख पर भगवान का नाम ही होता है और उनकी आत्मा आंखों से बाहर निकलती है। जो मनुष्य पाप से दूर रहते हैं, सच्चे होते हैं, शुद्ध मन के होते हैं, पुण्य आत्मा होते हैं, ऐसी आत्माएं सहस्रार चक्र से बाहर निकलती हैं। ऐसे लोगों को मरने के बाद कोई कष्ट नहीं आता और सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये लोग बहुत ही भाग्यशाली माने जाते हैं। गरुड़ पुराण में तो ये भी कहा गया है कि जब आपको ये पता लगने लगे, आभास होने लगे कि मृत्यु निकट है, आपको मोह माया का त्याग कर देना चाहिए। अन्न जल से थोड़ी दूरी बनाकर रखें। अपने पापों के लिए प्रायश्चित करने की कोशिश करनी चाहिए और अंतिम समय में भगवान का नाम लेना चाहिए। जो मनुष्य अपने प्राणों के निकलते समय सन्यासी हो जाते हैं, उन्हें मृत्यु के बाद विष्णु लोक मिलता है और इसके साथ मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है। जीवन मृत्यु के चक्र से वो मुक्त हो जाते हैं। मतलब ये है कि अब उन्हें धरती पर फिर से जन्म लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति योगी होते हैं, उनके प्राण तालु रंध्र से बाहर निकलते हैं। वहीं जो मनुष्य अपने सभी दायित्व अच्छे से निभाते हैं, दान पुण्य करते हैं, पापों से दूर रहते हैं, ऐसे लोगों के प्राण शरीर के ऊपरी भागों जैसे आंख, नाक या मुंह से बाहर निकलते हैं। गरुड़ पुराण में तो ये भी बताया गया है कि जिस मनुष्य की मृत्यु अचानक से हो जाती है, जैसे एक्सीडेंट से या हत्या से अगर किसी की मृत्यु है, तो उनकी आत्मा अलग तरीके से शरीर से बाहर निकलती है। वहीं जिन व्यक्तियों की मृत्यु लंबी बीमारी के बाद होती है, उनकी ऊर्जा पूरी तरह से नष्ट नहीं हो पाती। ऐसे में ऊर्जा या आत्मा 21 अंग से बाहर निकलती है। इनमें शक्ति होती है। जैसे ही आत्मा शरीर से बाहर होती है, शरीर बिल्कुल निष्प्राण हो जाता है, उसकी चेतना चली जाती है। कुछ शरीरों में दुर्गंध आने लगती है और कीड़े भी पड़ जाते हैं और अंत में चिता में जलकर भस्म हो जाती है। ऐसे शरीर पर गर्व करने का कोई लाभ नहीं। आपका शरीर कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अंत में उसका हश्र वही होना होता है। आत्मा अमर है, जो शरीर त्याग कर दूसरे शरीर की खोज में निकल जाती है। मनुष्य की आत्मा शरीर छोड़ने के बाद कैसे शरीर में प्रवेश करेगी, ये पूरी तरह से उसके कर्मों पर आधारित है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आपकी मृत्यु का पूरा सफर आपके कर्मों पर ही निर्भर है। आप अगर मृत्यु को आसान बनाना चाहते हैं तो कर्मों को अच्छा करें, मोहमाया के जाल से थोड़ा दूर रहें, दान पुण्य करें, दूसरों की मदद करें, तो आपको भी इसका जो लाभ है ज़रूर मिलेगा और आप भी अपने मृत्यु के सफ़र को आसान कर सकेंगे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। आपका इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।